गुड मॉर्निंग साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने जीके जीएस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे ही भाई रोज सुबह के 10 बजते हैं, मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ जाता हूं। तो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज मैं पढ़ाने वाला हूं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जहां से बार बार लगातार प्रश्न बनते आए हैं। और चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे भाई रेलवे का एग्जाम हो, लगभग लगभग संविधान से अच्छे खासे प्रश्न बनते। और इन संविधान के प्रश्न में अगर संशोधन से प्रश्न ना बने तो समझिए फिर मामला ही गड़बड़ है। तो आप सभी स्क्रीन पर एकदम ध्यान बनाए रखना। और मैं देख पा रहा हूं कई सारे बच्चे भाई जुड़ गए हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग। और आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहिए और एक दिन आप सफलता के शिखर पर 100% होंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। तो गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आइए देखिए भाई, तो अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे संविधान में संशोधन होता है। तो आपको पता है हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। अब संविधान सभा ने संविधान बना दिया 26 नवंबर 1949 को, और 2 महीने की देरी के साथ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो जाता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस भी बता रखा है कि क्यों भाई संविधान 26 नवंबर 1949 को बनने के बावजूद इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो पूरा मैंने हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था, ऐतिहासिक जो भूमिका रही, पूरा पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। आगे बढ़िए। अब ये भाई संविधान सभा के द्वारा संविधान बन गया। समय के साथ हमारे संविधान में संशोधन होते गए, अमेंडमेंट होते गए, सरकारें आती गईं, अमेंडमेंट करती गईं। तो हमारा जो संविधान का जो नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, संविधान का जो स्वरूप है, वो अमेरिका की तरह बहुत कठोर नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, लचीला है। और इसी लचीलेपन का पूरा फायदा उठाती आई हैं हमारी भाई सरकारें। तो हम कोई एक बात नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की या कांग्रेस की। इसके पूर्व में जो भाई जनता दल की जो सरकार आई थी, जनता पार्टी की, उसमें भी भाई अमेंडमेंट किया गया था। तो अमेंडमेंट करती आई है सरकारें, चाहे जिसकी सरकारें हों। अब अमेंडमेंट क्या कहीं भी किया जा सकता है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक केस 1973 में केस आया था। क्या केस था भाई? केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973। तो इसमें भारत के हिस्ट्री में देखा जाए तो भाई सबसे बड़ी जजों की बेंच बनी थी। भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ी भाई जजों की बेंच बनी थी, जिसमें आपने देखा था कि भाई 13 जजों की टीम ने कैसे रिजल्ट दिया? 7-6 से। तो सोचिए आप कितना टिपिकल प्रोसेस रहा होगा। तो फाइनली इसका जो जजमेंट आया वो यही था कि हमारी सरकारें संविधान में संशोधन कर सकती हैं, कहीं भी किसी भाग में कर सकती हैं, बशर्ते कंडीशन है कि वो संविधान के मूल ढांचे को ना तोड़े। तो एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर हमारे संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है। अब एक प्रश्न बना, ये भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर ना हमें पता है और ना भैया लक्ष्मीकांत को पता है, ना सुभाष कश्यप को पता है और ना डीडी बसु और ब्रजकिशोर को पता है। तो पता किसको है? तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, इस को डिसाइड करता है कौन? जुडिशरी। तो जब न्यायपालिका के पास आएगा कि भाई अब बताइए ये किस विषय में रखा जाए, तो वो उनका विवेक होगा, वो जो बताएंगे वही माना जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा भाई, तो ये एक प्रश्न बन गया कि क्या पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को भाई हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो बदल सकती है? तो आप बोलोगे हाँ जी, बदल सकती है। तो हमारे देश में अमेरिका की तरह सुप्रीमेसी ऑफ
जुडिशरी का प्रावधान बनाया गया है। हमारे देश में हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और सर्वोच्चता उसकी बरकरार रखी गई है। गांव में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो खासकर कमजोर लोग ताकतवर से यही बोलते हैं कि भैया आज हमें मार पीट लो आप, लेकिन हम कोर्ट में तुम्हें भाई ले चलेंगे, हम कोर्ट से न्याय कराएंगे और कोर्ट हमारे लिए खुलेगा। कोर्ट मतलब कोर्ट, गांव की भाषा का सम्मान करिए भाई। तो आइए देखिए, अगर किसी को भाई अमेंडमेंट करना है तो किस आधार पर अमेंडमेंट होता है। तो मेकिंग लॉ, जो कानून बनता है, जो कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनता है, और अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो पूरे देश में लागू होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भाई गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। समझ में आया? आइए देखते हैं। तो भाई ये संशोधन कौन करता है? संसद करती है, पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट में आपको पता है कि भाई दो सदन होते हैं, देयर आर टू हाउसेज इन पार्लियामेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अच्छा, तो अब अगर कोई सिंपल अमेंडमेंट है, साधारण संविधान संशोधन है, तो उसमें जो संसद के जो दो सदन हैं, एक है लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, और एक है राज्यसभा जिसको, ध्यान देना भाई, हाँ, तो राज्यसभा को राज्यसभा भी बोलते हैं, और ये भाई उच्च सदन है जो डिजॉल्व नहीं होता, भंग नहीं होता। आइए देखते हैं। तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं? आप सबको पता है, बोलोगे सर 543 हैं। और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो 245 हैं। तो याद रखना, तो लोकसभा में अगर भाई अमेंडमेंट पास होता है कितने रेशियो से? 50% रेशियो से। और राज्यसभा में भी पास होता है कितने परसेंट रेशियो से? 50% रेशियो से। और इस पर किसका सिग्नेचर हो जाता है? इस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। तो फिर ये जो भाई अमेंडमेंट होगा ये पास माना जाता है। अब हम किस प्रकार के अमेंडमेंट को रखेंगे, किसमें भाई? सिंपल अमेंडमेंट में। तो जैसे भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इंडिया विल बी हिंदू नेशन, तो जिस तरीके से बांग्लादेश में लूट घसोट देखने को मिली और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, भारत का एक बड़ा तबका है जो भाई मांग कर रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। तो चूंकि भारत में मुस्लिमों की तादाद भी ज्यादा है, मुस्लिमों के अलावा भाई आपको पता है सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब भी भारत में बड़े पैमाने पर रहते हैं। तो अगर भारत सरकार चाहे, अगर संसद चाहे कि क्या हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना दें, तो ये मुमकिन है, ये भाई बड़ा मुश्किल है। चाहे तो बना सकती मेजोरिटी से, लेकिन ये जो लॉ होगा ना वो भाई स्पेशल अमेंडमेंट में आएगा। ये मेरा जो विवेक कहता है, क्योंकि मैं भी संविधान का ज्ञाता हूं और मेरी भी कई सारी किताबें भाई है मार्केट में। वो बात अलग ही, आप तक नहीं किताबें पहुंच पा रही हैं, तो जल्दी ही हम लोग वो किताबें आप तक भी पहुंचाएंगे। पूरा जिम्मा हमने अपने मैनेजमेंट जो देखते हैं राहुल पांडे, उनको भाई दे रखा है। जल्दी ही वो आपके शहरों तक किताबें डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। हाँ, तो याद रखना भाई, तो संविधान का ज्ञाता मैं भी हूं, मुझे भी संविधान आता है, तो मेरा जो कहना है वो भावनाएं समझें आप। तो मैं अपने विवेक के आधार पर ये कह रहा हूं। अब जैसे भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 होती है। अब अगर संसद इसको 34 कर दे या 36 कर दे तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये सिंपल अमेंडमेंट माना जाएगा। समझ गए? बस ऐसे समझिए आप। अब विशेष संविधान संशोधन क्या होता है? तो विशेष संविधान संशोधन में संसद के सदस्यों की भाई 50% मेजोरिटी नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 भाई क्या चाहिए? संसद के सदस्य एग्री हो। तो मतलब कितना परसेंट हो गया? लगभग 66% हो गया ना। आप सबको भाई मैथ आता होगा, मुझे मैथ नहीं आता है, और इसी कारण से भाई मेरा सिलेक्शन भी फाइनली नहीं हो पाया। नहीं तो अगर जीएस के बलबूते कोई मेरिट बनती ना, कोई सिलेक्शन होता, तो मैं कम से कम 50 बार सिलेक्शन देकर आया होता। सोच लीजिए आप। लेकिन अकेले जीएस से भाई नहीं बनती मेरिट, अकेले हिंदी से मेरिट बनती या दोनों विषय को मिलाकर बनती, तो मैं भाई
कब का भाई ऑफिसर बन गया होता, कोई नहीं, नियति में जो भाई था वही मिलेगा ना। तो होई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावहु शाखा। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। तो समझ पे गए क्या? तो भैया कौन कठिन प्रोसेस है, सिंपल या स्पेशल? तो आप बोलोगे स्पेशल। स्पेशल में संसद सदस्यों में ज्यादा मेजोरिटी चाहिए, 2/3 सदस्य चाहिए, लोकसभा से राज्यसभा से। समझ पाए क्या? तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो 50% मेजोरिटी लाकर, 50% प्लस 1 मतलब 272 सदस्य लाकर लोकसभा में मेजोरिटी बना सकती है। लेकिन सरकार नहीं भाई, सरकार बना सकती है लेकिन सारे नियम कानून नहीं ना बना सकती, क्योंकि भाई इसके लिए जो सहयोगी दल है उनका भी समर्थन चाहिए। राज्यसभा भी तो है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये कुछ अमेंडमेंट है जो बार बार एसएससी में आते रहे हैं, हम लोग बहुत तेज स्पीड में 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। पहला संविधान संशोधन जिसको हम लोग 9वीं अनुसूची कहा जाता है, क्या कहते हैं? 9वीं अनुसूची बोलते हैं, 9th शेड्यूल। तो भाई 1951 में यह पहला संविधान संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। समझ गए? अच्छा भाई, यह भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ, प्रियम्बल प्रस्तावना में, वी द पीपल ऑफ इंडिया सुना होगा, हम भारत के लोग भारत को नहीं, हाँ, तो इसमें भाई 3 शब्द जोड़े गए और इसी संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ये संविधान संशोधन 78 में हुआ और इसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स हटाया गया। कौन सा फंडामेंटल राइट्स? तो भाई याद रखना, मौलिक अधिकारों में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया और इसको अनुच्छेद भाई 300A में एक लीगल राइट बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़ेगा तो उस पर दल बदल कानून लगेगा। 61वां संविधान संशोधन याद रखना भाई 1989 में हुआ, जिस वर्ष सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था। क्लियर है ना भाई? इसमें जो वोट देने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसमें दिल्ली एनसीआर को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और भाई दिल्ली के लिए विधानसभा बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन, भाई ये कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है, याद रखना, और ये पंचायती राज से संबंधित है। ये कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची है। 86वां संविधान संशोधन 11वां भाई मौलिक कर्तव्य है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो आप बताओगे 11वां मौलिक कर्तव्य है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें क्या हुआ? दल बदल कानून में सुधार किया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा। 92वें संविधान संशोधन, तो भैया 8वीं अनुसूची में, जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और जो 100वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में वो कॉलोनी, वो बस्तियां जिनको किसी देश की नागरिकता नहीं मिली थी, उनको भाई नागरिकता दी गई भारत बांग्लादेश की। 101 संविधान संशोधन के द्वारा याद रखना भाई जीएसटी जोड़ा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और 103 संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया और आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी आप सबके लिए और यहीं पर हम लोग सेशन को बंद करते हैं और फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ भाई, थैंक यू सो मच।